नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत के कॉरपोरेट जगत में ना आजकल कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। जिंदल, टोयोटा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनियां अचानक अपना आकार और ढांचा बदल रही हैं। कोई और बड़ा हो रहा है तो कोई अपने ही हिस्से को अलग कर रहा है। आखिर इस बड़ी हलचल के पीछे की वजह क्या है? चलिए इस विश्लेषण में पता लगाते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा कर क्यों रही हैं? एक तरफ तो कुछ कंपनियां दूसरी कंपनियों को खरीदकर और भी विशाल होती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियां अपने ही जाने माने हिस्सों को खुद से अलग कर रही हैं। ये कॉरपोरेट पहेली जैसा है और इस विश्लेषण में हम इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ेंगे और पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहली रणनीति पर बात करते हैं और वो है अधिग्रहण, या जिसे अंग्रेजी में एक्विजिशन कहते हैं। ये कॉर्पोरेट दुनिया में बदलाव लाने का एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही शक्तिशाली तरीका है। तो ये अधिग्रहण होता क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब एक कंपनी दूसरी को खरीद लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। और इसका मकसद वो एकदम साफ है, बाजार में अपनी पहुंच को बढ़ाना, कंपटीशन कम करना और रातों रात तेजी से विकास करना। अच्छा, ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल में ये कैसा दिखता है? चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले ऊर्जा यानी पावर सेक्टर पर नजर डालते हैं। एक ऐसा उद्योग जो हर घर और हर बिजनेस की जरूरत है और जहां हाल ही में एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है। यहां देखिए, तारीख थी 25 नवंबर 2025। इस दिन जिंदल पावर लिमिटेड ने झज्जर पावर लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी यानी पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद ली। इस सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने भी मंजूरी दे दी। सीसीआई का काम ही ये देखना है कि बाजार में कोई एक कंपनी बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो ये जो हुआ ना, वो अधिग्रहण का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ पावर सेक्टर में हो रहा है। चलिए एक और बड़े उद्योग की तरफ बढ़ते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। इससे पता चलेगा कि ये ट्रेंड कितना व्यापक है। और मजे की बात देखिए, ठीक उसी दिन 25 नवंबर 2025 को ऑटोमोबाइल की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। टोयोटा एसिड प्रेपरेटरी कंपनी ने टोयोटा इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को 100% अधिग्रहित कर लिया और हाँ, इसे भी सीसीआई से हरी झंडी मिली। तो मतलब साफ है कि बड़ा बनों की ये जो रणनीति है वो सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। तो अब तक ये तो एकदम साफ है कि अधिग्रहण का मतलब है विस्तार करना और बड़ा होना। लेकिन क्या कंपनियों के लिए खुद को बदलने का यही एक रास्ता है, या फिर कोई और रणनीति भी है जो इसके बिल्कुल उलट काम करती हो? ये स्लाइड ना पूरी कहानी को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ है अधिग्रहण यानी ताकत बढ़ाने के लिए जुड़ना, और दूसरी तरफ है विलय विभाजन या डीमर्जर, मतलब किसी एक काम में महारत हासिल करने के लिए अलग हो जाना। एक का रास्ता है आकार तो दूसरे का है विशेषज्ञता। चलिए अब इस दूसरी रणनीति को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो हमारी दूसरी प्रमुख रणनीति है विलय विभाजन, जिसे डीमर्जर भी कहते हैं। ये बड़ा होने की नहीं बल्कि और ज्यादा फोकस्ड होने की चाल है। और इस रणनीति को समझने के लिए ना चलिए कॉर्पोरेट बोर्डरूम से निकलकर सीधे फ्रीजर की तरफ चलते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आइसक्रीम। ये कहानी है कि कैसे भारत का एक बहुत बड़ा आइसक्रीम साम्राज्य बना। क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो, मैग्नम, अरे वाह, ये नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। ये सभी मशहूर आइसक्रीम ब्रांड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी का हिस्सा थे। फिर आया दिसंबर 2025 और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने इस बेहद लोकप्रिय और सफल आइसक्रीम डिवीजन को लेकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। तो ये हुआ कैसे? अच्छा ऐसे सोचिए, पहले ये सारी आइसक्रीम HUL नाम के एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा थीं। फिर HUL ने फैसला किया कि भाई अब इस आइसक्रीम बिजनेस को अपना अलग घर बना लेना चाहिए। तो इसे HUL से अलग किया गया और एक बिल्कुल नई आज़ाद कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया क्वालिटी वॉल्स इंडिया लिमिटेड। और ये कोई अफवाह या गपशप नहीं है। जैसा कि इस आधिकारिक बयान में साफ साफ देखा जा सकता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने आइसक्रीम कारोबार को सफलतापूर्वक अलग करके एक नई कंपनी बना दिया है। ये इस विभाजन की पक्की खबर है। तो हमने दो बिल्कुल अलग रणनीतियां देखीं, एक है अधिग्रहण और दूसरी है विलय विभाजन। आइए अब फटाफट से समझते हैं कि इन बदलावों का असली मतलब क्या है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी कंपनी को बदलने के दो मुख्य रास्ते हैं।
पहला है अधिग्रहण, यानी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरों को अपने साथ मिला लेना, और दूसरा है विलय विभाजन, यानी किसी एक खास क्षेत्र पर पूरा ध्यान लगाने के लिए अलग हो जाना। एक का लक्ष्य है आकार तो दूसरे का लक्ष्य है फोकस। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बिजनेस न्यूज की हेडलाइंस नहीं है। नहीं, ये तो शतरंज की बिसात पर चली गई बड़ी बड़ी चालें हैं। जब जिंदल पावर या टोयोटा जैसी कंपनियां अधिग्रहण करती हैं या जब HUL डीमर्जर करती है, तो वे सिर्फ अपनी कंपनी नहीं बल्कि पूरे उद्योग के खेल के नियमों को ही बदल रही होती हैं। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बड़ी बड़ी रणनीतियों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या सबकी पसंदीदा कॉर्नेटो का स्वाद बदल जाएगा? क्या अगली कार खरीदने के अनुभव पर या घर की बिजली के बिल पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, और इन पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।